आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पूर्व हम इन दो चीजों के बारे में जानकारी ले लें। हालांकि ये दोनों चीजें भी आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों चीजों को एक बार हमारे दिमाग में फिट कर लें और एक बार फिर से रिवाइज कर लें। HCF इंग्लिश में बोला जाता है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM जिसे कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सहज ही हम इसको कहते हैं LCM निकाल लो, या हम कहते हैं उसका HCF निकाल लो। अब LCM आखिर है क्या और HCF आखिर है क्या, वो आपको ध्यान रखना है। निकालते हम सब हैं, निकाल भी लेंगे, लेकिन वो आखिर है क्या, उसको वर्ड्स में क्या कहा जाता है या वर्ड्स में उसको कैसे समझा जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में ये कह रहा है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभी हमने भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, है याद आपको? भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो ये उन अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा है। जब HCF निकालेंगे तो दो या दो से अधिक संख्याएं होगी, LCM निकालेंगे तो दो या दो से अधिक संख्याएं होगी। जब दो संख्याएं होगी तो उनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो भी दोनों के अलग अलग होंगे निश्चित रूप से, और अगर तीन होगी तो तीनों के अलग अलग होंगे। तो उन तीनों के अलग अलग गुणनखंडों अर्थात उनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनसे हम HCF कैसे निकालते हैं वो इस डेफिनेशन में है। तो ये कह रहा है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। मतलब आपके पास यदि दो या दो से अधिक संख्या हो तो उनके अभाज्य गुणनखंड निकालें, और उनके अभाज्य गुणनखंडों में से भी क्या देखना है? उभयनिष्ठ देखना है। उभयनिष्ठ को कहा जाता है कॉमन, अर्थात ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो सभी संख्याओं में हो। दो संख्या है तो दोनों में होना चाहिए, तीन है तो तीनों में होना चाहिए, चार है तो चारों में होना चाहिए। लेकिन उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की या उभयनिष्ठ जो आपके पास अभाज्य संख्या आ रही है, उस उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की छोटी घात का गुणनफल होना चाहिए। कौन सी घात होनी चाहिए? छोटी घात। ये तो हो गया आपका HCF। अब हम बात करते हैं LCM की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। केवल इतना डिफरेंस है कि इसमें छोटी घात है, इसमें बड़ी है, लेकिन केवल बड़ी घात का ही गुणा उसमें होगा। तो क्या ध्यान रखेंगे इसमें? यह कह रहा है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, उसमें उभयनिष्ठ लिया था, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें आपको देखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड है उस अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आपकी आ रही है उसकी जो सबसे बड़ी घात है उसका आपको गुणा करना है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आपके दिमाग में रखिए। अभी हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इन दोनों डेफिनेशनों का हवाला मैं वहां दूंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि LCM में हम ये चीज कर रहे हैं और HCF में हम ये चीज कर रहे हैं। तो HCF में क्या ध्यान रखना है आपको? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, और यहां पर क्या है? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। एक छोटी घात का गुणनफल है, एक बड़ी घात का। लेकिन छोटी किसकी है? उभयनिष्ठ की। बड़ी किसकी है? दोनों में से जो मल्टीपल दिया है वो ज्यादा घात जिस भी संख्या में आ रही है, ज्यादा घात जिस भी संख्या में आ रही है उसकी ज्यादा यानी कि बड़ी घातों के गुणनफलों को हम क्या कहेंगे? LCM कहेंगे। क्लियर? तो अब हम अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम LCM भी निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे। इसकी डेफिनेशन को एक बार दिमाग में बिठाइए, पढ़िए, तब तक हम वापस लौटते हैं